हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। और आज का टॉपिक है हमारा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। मतलब कि जो हम रोज़ाना की लाइफ में अंग्रेज़ी के जो वाक्य यूज़ करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जब भी आप घर पर बैठे हो, ठीक है, आपको ये सेंटेंसेस को बोलना है, तो आपको करना क्या है, बस एक बार इस वीडियो को देखो, मम्मी पापा के आगे फटाफट से ये सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है रुबैना और वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। चलिए अब शुरू करते हैं हम पहले इंग्लिश सेंटेंसेस को। वैसे ही शॉर्ट सी वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। हम क्या कहते हैं हमेशा अपने दोस्त को, अरे 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 उल्लू बनाया बड़ा मजा आया मेरे को, अरे भाई मेरे को बड़ा मजा आया। उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? कभी सोचा है? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना, तो अब देखो क्या बोल सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, आई हैड फन ट्रिकिंग यू, आई हैड फन ट्रिकिंग यू। अब एक बार बोलो मेरे पीछे, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, आई हैड फन ट्रिकिंग यू। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमें पहला सेंटेंस क्या मिला? अगर आपने कभी किसी को उल्लू बनाना है तो पहले बनाने से पहले ना ये सोच लेना कि उसको ना इंग्लिश में हमें ये कहना है, आई हैड फन ट्रिकिंग यू। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार फिर बोल लेते हैं, ऐसे आराम आराम से करेंगे भाई। हमारे को इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है उसे अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने? उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। तो आई हैड फन ट्रिकिंग यू। क्या? आई हैड फन ट्रिकिंग यू। क्लियर? चलिए दूसरे वाक्य पे चलते हैं। बहुत पीटोगे, बहुत पीटोगे। अब मैंने कहा बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। कहते नहीं अपने भाई बहन के साथ जब भी आपकी लड़ाई होती है तो क्या कहते हो? बहुत पिटेगा यार तू। मैं कह रहा हूं तू बहुत पिटेगा। यार थोड़ा सा बड़ा भाई बहन हो तो थोड़ी इज्जत देते हो, बहुत पिटोगे तुम, मेरे हाथों बहुत पिटोगे तुम। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, बहुत पिटोगे तुम। बोलते हो हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे। ठीक है, तो बहुत पिटोगे, यू विल गेट बीटन अप बैडली, यू विल गेट बीटन अप बैडली, यू विल गेट बीटन अप बैडली। बहुत पिटोगे। और मैं तुम्हारे को अगर हिंदी में बोलूं, अगर बातें करी मेरी क्लास में बहुत पिटोगे मेरे से, बहुत ज्यादा पिटोगे तुम मुझसे। तो हम क्या बोलेंगे? यू विल गेट बीटन अप बैडली। अब किसी को बाई चांस सोचो ना, इंग्लिश आ ही नहीं रही, ठीक है, उसको आती नहीं है। अब आपने उसे कहा बहुत पिटोगे, इंग्लिश में क्या बोलोगे? यू विल गेट बीटन अप बैडली। वो कहेगा क्या बोल रहा है तू? आप बोलना आगे से, तुम्हें नहीं समझ आया, मेरी मन की भावना निकल गई अंदर से। ठीक है, मेरे इमोशंस निकल गए अंदर से। बट ऐसा मत करना, मजाक अपनी जगह है। हाँ, तो बहुत पिटोगे, यू विल गेट अप बीटन बैडली। क्लियर? आगे चलें? चलिए आगे। थर्ड, भाई गुस्सा करेगा। अब ये तो मेरा ना बचपन का है। मैं सच कहूँ, मैं जब भी आपके साथ मतलब कि आपकी क्लासेस में होती थी ना, जब मैं आपकी टीचर नहीं होती थी, तो मेरे को ना मेरे दोस्त कहते थे, अरे यार चल ना यार, चल ना गोलगप्पे खाने चलते हैं, पैटी खाने चलते हैं, ठीक है, बर्गर खाने चलते हैं। तो मैं कहती थी भाई गुस्सा करेगा यार, क्योंकि भाई मेरे से थोड़ा सा बड़ा था और मैं भाई की चही थी। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती थी नहीं 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 नहीं, भाई गुस्सा करेगा। आज भी जब भी मेरे को कोई कहता है ना चलो वहां चलते हैं घूमने के लिए, तो मैं कहती हूँ अरे नहीं 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 नहीं, भाई गुस्सा करेगा। तो इस चीज को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? बोलोगे ब्रदर विल गेट एंग्री। क्या बोलोगे? ब्रदर विल गेट एंग्री। तो जब भी हम बोलें भाई गुस्सा करेगा, भाई गुस्सा करेगा, तो आप बोलोगे ब्रदर विल गेट एंग्री। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 सेंटेंसेस करे। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, आई हैड फन ट्रिकिंग यू, आई हैड फन ट्रिकिंग यू। सेकेंड, बहुत पिटोगे, यू विल गेट बीटन अप बैडली, यू विल गेट बीटन अप बैडली। भाई गुस्सा करेगा। क्या? भाई गुस्सा करेगा। अब भाई गुस्सा करेगा, ब्रदर विल गेट एंग्री, ब्रदर विल गेट एंग्री। ठीक है, आगे, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा रहा। अब कई बार कहते हैं ना, तुम्हें जाना है तो जाओ यार, मेरे से बात मत करो। तुम्हें जाना है तो जाओ, बट मुझसे बात मत करो। क्या बोलोगे? हाँ, होता है, मम्मी कहती है
मम्मी कहती है ना तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ बेटा। या आप अपने दोस्त को कहते अरे यार तेरे को जाना है तो जा, मैं नहीं जा रहा। या तुम्हें जाना है तो जाओ यार। अब किसी को टॉन्ट मारनी हो ना, तो टॉन्ट मारने के लिए हम दोस्त पता क्या कहते हैं, अरे तेरे को जाना है ना तो जा, और वो भी मुंह बना के, तेरे को जाना है ना तो जा। तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, गो इफ यू विश, गो इफ यू विश, जा अगर तेरी मर्जी, अगर तेरे को जाना है तो जा, गो इफ यू विश, गो इफ यू विश। तो तुम्हें जाना है तो जाओ, गो इफ यू विश। ठीक है, आगे चलें, एक बार फिर सारे रिवाइज करते हैं। क्या बोलोगे, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, आई हैड फन ट्रिकिंग यू। फिर बहुत पीटोगे, यू विल गेट बीटन अप बैडली, भाई गुस्सा करेगा, ब्रदर विल गेट एंग्री। फोर्थ, तुम्हें जाना है तो जाओ, गो इफ यू विश। क्लियर। फिफ्थ, मेरी भूख मर गई, मेरी भूख मर गई, मेरे पेट में भूखी लगी रही थी, खत्म हो गई, मैंने देखा कोई मेरी क्लास में नहीं आया, मेरी भूख ही मर गई, मैं रो रही हूँ, मेरी भूख मर गई है, कोई मेरी क्लास में नहीं आया, मैं डेली यूज सेंटेंसेस लेकर आई थी। तो क्या बोलूंगी इंग्लिश में, आई लॉस्ट माई एपिटाइट, आई लॉस्ट माई एपिटाइट। ओह मेरी भूख मर गई, मर गई, मर गई, भूख मर गई। ठीक है, आगे चलें। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, सुनो, इधर आओ, आप आए, उनका सुनो सुनो, इधर आओ। आपने कहा बोलो, मुझे ना तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इधर आओ, इधर तो आओ। मैम कहाँ से आए हैं, कैमरे में से बाहर निकल के आएंगे? आपने कहा हाँ आओ, प्यार नहीं करते हो मेरे से? आपने कहा बहुत प्यार करते हैं, लेकिन असंभव सी बात है ना कि हम कैमरे में से कैसे आएंगे। मैं कहा लेकिन मुझे तो तुम्हें कुछ बताना है ना, आई हैव टू टेल यू समथिंग ना, आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई हैव समथिंग टू टेल यू या आई हैव टू टेल यू समथिंग, बात एक ही है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आई हैव टू टेल यू समथिंग, और आई हैव समथिंग टू टेल यू। देखो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे कुछ तुम्हें बताना है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, और आई हैव समथिंग टू टेल यू, आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई हैव टू टेल यू समथिंग गलत नहीं है, वो भी वाक्य सही है। ठीक है, दोनों सही हो सकते हैं। तो एक चीज सुनिए कि क्या जो हम इंग्लिश बोलते हैं दैट कैन वेरी, वो अलग अलग हो सकती है? उनका हाँ अलग अलग हो सकती है, हाँ अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बोला, आई हैव समथिंग टू टेल यू इज लाइक मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आगे चले, मम्मी को मत बताना, मैं तुम्हें जो बताऊंगी ना मम्मी को मत बताना। मैम ऐसे थोड़ी होता है, ना 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 ना, आप हमें कुछ बताओगे हम मम्मी को ना बताएं? मैं कहा प्लीज ना मम्मा को मत बताना ना, प्लीज ना मम्मा को मत बताना ना। आपने कहा ना हम तो सब बताएंगे। मैं कहा प्लीज ना मम्मा को मत बताओ ना, प्लीज मम्मा को मत बताओ ना। आपने कहा नहीं हम तो बताएंगे। और इंग्लिश में अगर मैं कहूँगी डू नॉट टेल मॉम, मम्मा को मत बताओ ना, डू नॉट टेल मॉम, मम्मा को मत बताओ ना। ठीक है, प्लीज। आपका भाई फॉर एग्जाम्पल उसके 0 मार्क्स आए, ठीक है, वो कह रहा मम्मा को मत बताइयो यार, डू नॉट टेल मॉम, मम्मा को मत बताइयो यार, डू नॉट टेल मॉम। ठीक है, आगे चलते हैं। बस यूं गया और यूं आया। मैं कहा कहाँ जा रहे हो, रुको 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 रुको, क्लास चल रही है यार यहाँ पर, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मेरा मुंह ऐसे बन रहा है, क्लास चल रही है यहाँ पर तुम्हारी, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लास चल रही है तुम्हारी। हाँ 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 मैम समझ में आ रहा है। तो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस मैम यूं गया और यूं आया। 1 मिनट, यूं गया और यूं आया, बस अब जरा सा समय दो, यूं गया बस मैं यूं आया। मैं कहा यार मैं कॉन्सेप्ट के लिए खड़ी रहूं क्या यहाँ पर? आपने कहा बस यूं गया और यूं आया। तो इंग्लिश में इस सेंटेंस को क्या बोलोगे? आई विल बी राइट बैक, आई विल ओनली बी अ मिनट, आई वॉन्ट बी अ मोमेंट। आप ये तीनों चीजें बोल सकते हो। मैम ये तो बिल्कुल ही अलग अलग लग रहे हैं यार देखने में, और एक ही वाक्य को हम 3 बार ही बोल सकते हैं। मैं कहा हाँ क्यों मैम? क्योंकि बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? बस यूं गया और यूं आया, आई विल बी राइट बैक, आई विल ओनली बी अ मिनट, आई वॉन्ट बी अ मोमेंट। तो हम यूं गया और यूं आया,
क्लियर? आगे चलते हैं। मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम जब तक आते हो मैं टीचिंग कर लेती हूँ, मतलब मैं पढ़ा लेती हूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट खत्म करा देती हूँ। लेकिन सपोज मैं आपकी मम्मा हूँ, फिर क्या करोगे? मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ, जा बेटा जा, मेरे करण अर्जुन ने कहा है यूं गया और यूं आया, आई विल बी राइट अ मूवमेंट। अब मेरे करण अर्जुन जब तक आते हैं मैं खाना बना लेती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैंने कहा आई कैन कुक, मैं खाना बना लेती हूँ, आई कैन कुक। जब तक नहीं आते, चल क्या खाओगे, दाल चावल? नहीं नहीं, कौन खाता, राजमा चावल तो बनाओ कम से कम। मैं कहा ठीक है, ओके, मैं खाना बना लेती हूँ। बच्चा सारी रात रो रहा था। हाय हाय, मैंने डांट दिया। क्या किया मैंने किसी बच्चे को डांट दिया। ओके, उसकी मम्मा मेरे पास शिकायत लगा के आई, कहती इधर आना मैडम। मैंने कहा हाँ जी बोलिए, क्या हुआ मैम? मेरा बच्चा सारी रात रो रहा था, तुमने कैसे डांटा है मेरे बेटे को? मैंने कहा सॉरी मैम, मैंने इतना थोड़ी डांटा है। अब ऑनलाइन में बाहर निकल के थप्पड़ थोड़ी मार सकती हूँ मैं, नहीं मार सकती ना, डांट ही तो सकती हूँ। तूने कहा लेकिन मेरा बच्चा तो सारी रात रो रहा था। मैंने कहा अच्छा, माफ कर दो मेरे को, ठीक है, इतना अत्याचार मैंने कर दिया, मुझे माफ कर दो। इतनी प्यारी सी टीचर ने माफी मांगी। देखो, द बेबी वॉज क्राइंग ऑल लॉन्ग नाइट, ऑल लॉन्ग, तो क्या बोलोगे? द बेबी वॉज क्राइंग ऑल नाइट लॉन्ग, ठीक है, द बेबी वॉज क्राइंग ऑल नाइट लॉन्ग, लॉन्ग मतलब पूरी रात। आगे, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। मैंने ना माइक ना थोड़ा इधर से ना इधर लगा दिया और ऐसे टक 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 कर रही हूँ। आपने कहा आपकी आवाज ना थोड़ी कट कट के आ रही है। फिर मैंने कहा अच्छा फोन करती हूँ। मैंने कहा हेलो, हाँ बेटा, कहाँ पर, लेक्चर देखा तुमने? मैम आपकी आवाज ना कट कट कर आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि लेक्चर देखा ही नहीं था। अब कैसे बोलोगे मैं अगर आपको फोन करूँ तो? हाँ बोला मैम हमारी आवाज ना कट कट के तुम्हारी आवाज ना कट कट के आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और अगर बोला आपकी आवाज कट कट के आ रही है तो क्या बोलोगे? यू आर ब्रेकिंग अप, यू आर ब्रेकिंग अप, तुम नहीं टूट रहे, तुम्हारी आवाज, यू आर ब्रेकिंग अप मीन्स कि तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है। मैम यहाँ पे तो आवाज को तो लिखा ही नहीं, साउंड के बारे में, इट इज अजम्पशन, ठीक है, ये कई चीजें आपको अज्यूम करनी पड़ती है। इट इज लाइक अ फ्रेज ना, ठीक है, इट इज लाइक अ क्लॉज। अब फ्रेज तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, ये मैं सारी डिटेल में इसी चैनल पर आपको समझाऊंगी। अभी क्या आप ये समझिए कि जो आवाज है वो सामने वाले को समझ में आ रही है कि आप किस बारे में बोल रहे हैं। यू आर ब्रेकिंग अप, मैं फोन थोड़ी तोड़ रही होंगी फोन पे बात करते करते। अगर मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में कहा कि आपके पास कट कट के आ रही है, तो इट मीन्स कि मेरी जो बात कर रही हूँ मैं वीडियो में वही कट कट के आ रहा होगा, है ना? मैं यहाँ पर पेन पेंसिल थोड़ी तोड़ रही होंगी, ठीक है। तो यू आर ब्रेकिंग अप, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब आपने कहा सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा बोलो बोलो बोलो। आपने कहा देखो, आपने कहा था कि इंग्लिश में अगर 98 नंबर आए ना तो आप चॉकलेट दोगी घर आकर। मैंने कहा हाँ, कहा तो था, कहा था। तो मैंने कहा लेकिन मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। अब मैं सुनो सुनो, मैंने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो। अब मैं सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे कहाँ, क्या बोल रही हो? मैं कहा मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे मैम इधर आओ, इतने भी शाणे बनने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मेरा तुमसे लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। अब मैं कहा एक चॉकलेट के पीछे तुमने ऐसा दिल तोड़ा मेरा। फिर मेरे को बुरा लगा, लेकिन मैंने इंग्लिश में बोला आई हैव नथिंग टू डू विद यू। मैं कहा आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ। फिर मैं आ गई वापस। मैं कहा नहीं 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 नहीं, बच्चे हैं, बहाने, आपने कहा बहाने मत बनाओ। मैं कह रही हूँ आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आप कह रहे डू नॉट मेक एक्सक्यूज, डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस। मैं कहा आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आपने कहा डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, मैं कहा आई हैव नथिंग टू डू विद यू, ठीक है। तो ये था हमारे बहाने मत बनाओ, मतलब डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा अच्छा अच्छा चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। मैंने कहा अच्छा सीधा मुद्दे पे आओ, ठीक है। आपने कहा देखो बहाने मत बनाओ। मैंने कहा आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आपने कहा डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस। मैंने कहा आई हैव नथिंग टू डू विद यू ना। आपने कहा चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, लेट्स गेट straight to the point, ठीक है। let's get straight with the, sorry, let's get straight to the point, क्लियर हुआ?
हाँ जी क्लियर हो गया। आगे चलें। तुम चलो मैं आता हूँ। आपने कहा ठीक है आपने चॉकलेट नहीं देनी है, ठीक है फाइन, पार्टी दे दो बाहर बर्गर की। मैंने कहा अच्छा तुम चलो मैं आती हूँ। तुम चलो मैं आता हूँ, ठीक है, अगर मैं लड़का होता तो तुम चलो मैं आता हूँ। अब मैं आती हूँ भी अगर लिख देती तो यहाँ पर आई ही आता, ठीक है। अगर मैं आती हूँ भी बोल देती तब भी आई ही आता, समझना। मैंने कहा अच्छा तुम्हें बर्गर खाना है? आपने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो तुम, मैं आती हूँ। यू विल गो आई विल कम अलोंग, ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ। यू विल गो आई विल कम अलोंग। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाती है। आप सब जाते हो बर्गर खाने और मैं इस वीडियो को समाप्त कर कर आपके पास आती हूँ, ठीक है, बर्गर खिलाने। तो बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा। होप मैंने आपको बहुत ही अच्छा एंटरटेन भी किया हो आज, ठीक है। ऐसी ही वीडियोस के लिए इसी चैनल पर बने रहिए। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन। घर पर ध्यान रखिएगा और ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है, तभी आपको इंग्लिश बोलना जल्दी आएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।